बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद के दरबार में हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का खुतबा। करबला का दिल दिला देने वाला वाक़या 10 मुहर्रम अल-हराम 61 हिजरी को पेश आया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके बावफा साथियों को शहीद कर दिया गया। इन शोहदा में हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अली असगर और दीगर हस्तियां शामिल थी। इस सनाहे के बाद खवातीन अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा व शाम की तरफ रवाना किया गया। इस काफिले की क़यादत हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने की। 13 मुहर्रम को अहले आराम को कूफा से रवाना करके शाम यजीद के दरबार की तरफ ले जाया गया। वहाँ जो कुछ हुआ तारीख में इसे खुतबा ज़ैनब के नाम से याद किया जाता है। यजीद बिन मुआविया के दरबार में ज़ाहिरी शान व शौकत का मुजाहरा था। तख्त पर यजीद बैठा था। इसके अतराफ में शामी वज़ीर फौजी जनरल आलम दरबार और काजी मौजूद थे। दरबार में लशूरी खुशी का समा था। बागी हसैन को खत्म कर दिया गया। यजीद के दरबार में जब अहले बैत की खवातीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया गया तो इनके हाथों में रस्सियां थी, चेहरों पर गर्दो गुबार, लिबास फटा हुआ और चादरें छीनी हुई थी। यजीद ने इमाम हुसैन का सर नेज़े पर रख कर गुस्ताखी की कोशिश की और शायर पढ़े। इस जुल्म और गुस्ताखी के माहौल में बीबी ज़ैनब में खड़े होकर वो अजीम खुतबा दिया जो रहती दुनिया तक जालिमों के लिए जिल्लत और मुस्लिमों के लिए शजाअत का निशाना बन गया। बीबी ज़ैनब ने दरबार में यजीद की ज़ाहिरी बशाहत को ललकारा, इसके मुजालिम को बेनकाब किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाम और मर्तबे को याद दिलाया। बीबी ज़ैनब ने खुतबे का आगाज यूं फरमाया, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इज्जत बख्शी और हमें हर किस्म की नजासत से पाक कर दिया। ये इब्तिदाई कलमात ही पूरे दरबार के माहौल को बदलने के लिए काफ़ी थे। बीबी ज़ैनब ने फ़ख्र के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत वजाहत की और बताया कि हम वही ख़ानदान हैं जिन्हें कुरान ने अहले बैत कहकर पाक करार दिया है। बीबी ज़ैनब ने यजीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तूने ये समझा कि जब तूने हमारे रास्ते बंद कर दिए, ज़मीन को हम पर तंग कर दिया और हमें कैदी बनाकर पेश किया तो हम जलील होंगे? क्या तू ये समझता है कि अल्लाह ने तुझे हम पर बर्तरी दी है? क्या तू इस गलत फहमी में है कि अल्लाह की तरफ से तुझे इज्जत मिली है? ये लफ्ज़ सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरान था कि कैदो बंद की सख्ती और मुजालमों से सहने के बावजूद एक औरत यजीद जैसे जाबिर को इस लहजे में मुखातब कर रही है। बीबी ज़ैनब ने यजीद की असलियत को यूं बयान किया, ए यजीद, जितना चाहे साजिशें कर ले, अपनी कोशिश कर, दुश्मनी की इंतहा कर, खुदा की कसम तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता। तू हमारी वही कुरानी पैगाम को ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही तू हमारे मुकाम तक पहुंच सकता है और ना ही तू इस नंगंग व आर को धोखा दे सकता है। ये वो जुमले थे जिन्होंने यजीद की छोटी हुकूमत को लज्जा दिया। अहले शाम की आंखें खुलने लगी। लोग सोचने पर मजबूर हुए कि लोग बगावत करने वाले नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। ए आज़ाद करता गुलामों के बेटे, क्या ये इंसाफ है कि तेरे घर की औरतें पर्दे में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद की हालत में? ये जुमले तो ज़लज़ले की तरह थे। बीबी ज़ैनब ने ना सिर्फ यजीद को इसके हसब और नसब से जलील किया बल्कि इसकी गैरत को ललकारा कि तुझ जैसे कमीने ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों की चादरें छीनी। बीबी ज़ैनब ने सूरत अल इमरान की आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए इन्हें मुर्दा मत समझो, वो अपने रब के पास जिंदा है और रिस्क पा रहे हैं। इस आयत से वजाहत कर दिया कि इमाम हुसैन और इनके साथियों की शहादत दरअसल कामयाबी है, ना कि शिकस्त। यजीद को बताया गया कि हम कामयाब हैं और तू रुसवा हुआ है। खुतबे के दौरान बीबी ज़ैनब की आवाज़ में दर्द भी था, लेकिन शिकवा सिर्फ अल्लाह से था। मैंने करबला में जो कुछ देखा सब कुछ मुझे हसीन लगा। ये जुमला तरीका अनमोल मोती और वो औरत जिसने अपने भाई, बेटों, भतीजों, भांजों और साथियों को शहीद होते देखा, कह रही है कि सब कुछ खूबसूरत था क्यों ना कि सब अल्लाह की रजा के लिए था। बीबी ज़ैनब के इस खुतबे के बाद यजीद का दरबार खामोश हो गया। कुछ लोग ज़ोरों को तार रोने लगे, कुछ ने यजीद की हुकूमत पर सवाल उठाए। यजीद कुछ शर्मिंदा हुआ, चंद दिन बाद बज़ाहिर नरमी दिखाने लगा। कुछ तारीखी दिनों के मुताबिक इसके बाद अहले बैत को कुछ राहत दी गई और चंद दिन बाद इनको मदीना रवाना किया गया। बीबी ज़ैनब ने वजाहत किया कि जुल्म हुकूमती वक्ती हो सकती है लेकिन हक हमेशा बाकी रहता है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को यजीद के दरबार में दिया गया खुतबा इस्लामी तरीका नाकाबिले फरमोश पाप है। ये ना सिर्फ करबला की फतह का ऐलान था बल्कि रहती दुनिया तक हर मुस्लिमों के लिए उम्मीद और हर जालिम के लिए इबरत था।
बी बी ज़ैनब ने दरबार यजीद में अल्लाह की हम्दो सना से आगाज़ किया। यजीद को हस्ब नस्ब और इसकी नाइंसाफियों पर पलकारा। इमाम हुसैन शोहदा करबला के मुकाम को कुरान से बयान किया। अहले बैत की मुज़लिम और इज़्ज़त को वजाहत किया। यजीद के जुल्म की हकीकत को सबके सामने बेनकाब किया। जो कुछ तूने किया इसका बदला तुझे मिलेगा। हमने अल्लाह की राह में अपने प्यारों को कुर्बान किया। हम जानते हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ इंसाफ देगा। हम पर जो मुसीबतें आई हमने इस पर सब्र किया ना कि हमारा ईमान है कि हर इंतहाम के बाद कामयाबी है। यजीद हम तेरे जबर से ना पहले डरे ना अब डरे हैं। हम वही हैं जिन्होंने बदर ओहद में शिजात दिखाई और आज भी सर बुलंद है। बीबी ज़ैनब ने ऐसा खुतबा यजीद के दरबार में दिया कि जो अल्फाज आज की दुनिया तक रहते तक बयान किए जाते हैं उन अल्फाजों को आज दुनिया में भी बयान किया जाता है और याद किया जाता है कि एक खातून बीबी ज़ैनब जिन्होंने यजीद के सामने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने इमाम हुसैन को बागी समझा हुआ था, उनकी आंखें खोली, ईमान के झंडे को बरकरार रखा और हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। ये क़यामत तक नाम रहेगा, इस नाम को कोई भी नहीं मिटा सकता। अल्लाह पाक जो सा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके नवासे और इनके ख़ानदान और अहले बैत के सदक़े हमारी हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो मुझे ज़्यादा हाफिज़।